कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को यहाँ पे मैं पैसेज बता देता हूँ। पिक्चर ड्रॉ से अगर पैसेज आएगा तो आपको कौन कौन सा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट के तौर पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ। देखो, एक पिक्चर ये वाला आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, और इसका उत्तर भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लो ये वाला, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में बताने के लिए कहा है, ड्रिंक मोर वाटर के बारे में बताने के लिए कहा है, हेल्दी लाइफ के बारे में बताने के लिए कहा है, ईट हेल्दी और रेड्यूस स्ट्रेस, ठीक है, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में बताने के लिए कहा है। तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये उत्तर आपको याद कर लेने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये देखने को मिलता है तो यही आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और देता हूँ, जैसे कि द इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्री, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल आते हैं, तो अगर इस टाइप का अगर पैसेज पैराग्राफ आता है, ठीक है, जैसे इसे देख के क्या करना है, आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, तो जो जो चीज़ समझ में आ रहा है इसके बारे में आपको लिखने के लिए कह रहा है। इसमें टॉपिक बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं बहुत सारे टॉपिक लेकर नहीं आया हूँ, कुछ छोटा सा टॉपिक है, वही चीज़ बस मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ये बहुत लंबा चौड़ा है, द इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्री, और शब्दों में 75 शब्दों में लिखने के लिए आएगा, लेकिन आर्टिकल में आता है तो बहुत बड़ा आएगा। तो इसका भी उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी उत्तर लगा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप लोग देख लो, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक और पैसेज है, उसको मैं दिखा देता हूँ, जो अक्सर आते रहता है, ठीक है। जैसे आ रहा है तो ये भी आ सकता है, ठीक है, हेल्दी लाइफ के लिए। शुरू में जब दिखाया था ना पैसेज सेम टू सेम, ये भी वैसा ही पैसेज है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ईट हेल्दी कह रहा है, मतलब भोजन हमें अच्छा खाना चाहिए कह रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज टॉपिक को उठाना है, डोंट स्मोक अवर यूज टबाको, ठीक है, तंबाकू की बात कर रहा है, और रेगुलर चेकअप की बात कर रहा है। तो इन 4 टॉपिकों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, और चारों मिला के कम से कम 75 शब्द का होना चाहिए कह रहा है, ठीक है। तो ये तीनों जो है अभी के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को मतलब ऐसे जो है ना, कौन सा आ सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वंडर ऑफ साइंस जो है ये फिक्स है, हर साल वंडर ऑफ साइंस का ऐसे आता है, ये 10th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, सभी क्लासों में आता है। तो अगर आप अभी से रट लोगे तो 10th में भी काम आएगा, 11th में भी, 12th में भी, ठीक है। माई हॉबी भी दिया है, ये भी आते रहता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्री, ये जो है आर्टिकल में आता है, इसलिए आर्टिकल के तौर पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आर्टिकल अगर पूछता है तो आपको इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्री के बारे में लिखना है, और हेल्दी लाइफ के बारे में भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक याद करना है, जो फिक्स टॉपिक है वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेटर कौन सा आएगा, तो इतना समय तो नहीं है कि मैं आपको लेटर बना के दिखा पाऊँ, लेकिन मैं आपको 2 लेटर सजेस्ट करूँगा, ठीक है। इसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, ये दोनों देख लो आप लोग, ठीक है, ये दोनों आ सकता है, जैसे कि अटेंड यूअर सिस्टर मैरिज सेरेमनी में आ सकता है, या फिर ब्रदर बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अभी के आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और नॉर्मल जो लेटर है, जैसे कि बीमारी के कारण, ठीक है, तो ऐसा अगर कोई लेटर आपको देखने को मिल सकता है तो आइल वाला मिल जाएगा, बीमारी के कारण, ठीक है, या उसे हम सिक भी कहते हैं। दूसरा अगर आपको देखने को मिल सकता है तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसके अलावा ना अभी के एग्ज़ाम में ऐसा कोई लेटर नहीं आएगा। तो मैंने अभी आपको जो जानकारी दिया है, बस आपको उसी के हिसाब से अभी पढ़ना है। बाकी चीज़ पैसेज है, पैसेज तो बहुत सारा लाता है, तो वो सब बना लोगे आप लोग, ठीक है।